वेलकम इन शिक्षा नेचर। आज का जो वीडियो है वो प्रधानमंत्री स्थिति एवं कार्य कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस के लिए ये वीडियो है। हमारे देश भारत में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। मतलब ये पद भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदीय शासन प्रणाली में दो स्वरूप होते हैं, एक नाममात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप से में या अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करेगा। संविधान के अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सहायता व परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की स्वतंत्र कार्यपालिका शक्ति नहीं होंगी और वह अपनी शक्तियों का प्रयोग भी स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। वह प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। ये महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। हमारी भारतीय संसदीय प्रणाली वेस्टमिनिस्टर प्रणाली के मॉडल मतलब ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है और इसी आधार पर समस्त कार्यपालिका शक्तियों का वास्तविक प्रयोग वही करता है। वह राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में कार्य करता है और मंत्रिपरिषद का नेता होता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। भारत में ये पद काफ़ी प्रतिष्ठा का है और इस पद को धारण करने वाला जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व है, उसकी कार्यशैली, उसके दल के लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करता है कि वो कैसे अपने इन अधिकारों का प्रयोग करें। भारत में पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी व नरेंद्र मोदी जैसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं। इनके नाम से काफ़ी एक प्रभाव रहा है। तो मिलीजुली सरकारों के दौर में एच.डी. देवगौड़ा व इंद्र कुमार गुजराल जैसे कम शक्तिशाली नेताओं ने भी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। प्रधानमंत्री का लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य होता है। यदि प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय वह किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह में उससे संसद के किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक होता है। मंत्रिपरिषद की रचना कैसे होती है? संविधान के अनुच्छेद 76 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के निर्माण में पहला कदम होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसदीय प्रणाली के वेस्टमिनिस्टर मॉडल की परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। यदि किसी एक पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। वह एक निश्चित समय सीमा में उसे बहुमत सिद्ध करने के लिए आदेश देता है। मंत्रियों की नियुक्ति व विभागों का आवंटन। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की सलाह पर वह मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है और वह मंत्रियों के विभागों का आवंटन भी स्वयं करता है। प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को भेजता है, जिसे राष्ट्रपति मंजूरी देता है। वह उन्हें शपथ ग्रहण की रस्म भी अदा करवाता है। वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 78 मंत्रियों की विशाल मंत्रिपरिषद बताई गई है। मंत्रियों के प्रकार: कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और एक उप मंत्री। ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट स्तर के मंत्री यह किसी विभाग विशेष के सर्वोच्च मंत्री होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उस विभाग के प्रभारी होते हैं। इनके विभाग में किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। राज्य स्तर के मंत्री, ये मंत्री दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं और ये कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। इनमें कुछ को स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है और वे किसी विभाग के मुखिया भी हो सकते हैं। सामान्यतः इनको कैबिनेट मंत्री के साथ संबंध किया जाता है। उप मंत्री, ये तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। ये किसी विभाग के स्वतंत्र प्रभारी नहीं होते हैं तथा मंत्रिमंडल की बैठक में भाग भी नहीं लेते हैं। ये कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। हाल ही के वर्षों में एक संसदीय सचिव नियुक्त करने की परंपरा पनपी है। हालांकि ये संवैधानिक रूप से इनको कोई शक्ति नहीं होती है।
और न ही कोई प्रशासनिक दायित्व सौंपा जाता है। इनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करता है, उन्हें पद की शपथ दिलवाता है। इनका काम विभागों के मंत्रियों की संसद में सहायता करना होता है। मंत्रिपरिषद का आकार 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में पारित, जिसे 2004 में राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किया गया था, के अनुसार मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% अर्थात 82 से अधिक नहीं हो सकती। कार्यकाल अनुच्छेद 75 के अनुसार सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद उस समय तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। पद की शपथ प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा 2 तरह की शपथ दिलाई जाती है। एक पद के प्रति, दूसरी गोपनीयता की होती है। शपथ कर्तव्यों के ईमानदारी से निर्वहन करने के लिए दिलाई जाती है। गोपनीयता से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति मंत्रिमंडल के निर्णय को गुप्त रखें। प्रधानमंत्री की भूमिका एवं उत्तरदायित्व है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद व लोकसभा दोनों का नेता होता है। मंत्रिपरिषद उसका भी होता है और लोकसभा में वो अपने दल का नेता होता है। वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संचार माध्यम होता है। राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी है। प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि वह मंत्रिपरिषद में लिए गए सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराए। संघ सरकार के प्रशासन व विधायी व अन्य प्रस्तावों की जानकारी राष्ट्रपति तक पहुंचाना प्रधानमंत्री का ही कार्य है। विभागों का आवंटन। प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्रियों को विभागों का आवंटन स्वयं करता है, साथ ही विभिन्न कार्यालयों व विभागों में काम का बंटवारा भी करता है। प्रधानमंत्री कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है। कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से मंत्रालयों का प्रभार। प्रधानमंत्री कुछ विभाग या पोर्टफोलियो अपने पास रखता है जिनका आवंटन अन्य मंत्रियों को नहीं किया गया हो। मंत्रिमंडल का नेता। प्रधानमंत्री कैबिनेट की विभिन्न बैठकों का आह्वान करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। वह इन बैठकों में क्या कार्य एवं विचार विमर्श होंगे उसका भी निर्धारण करता है कि बैठकों में क्या एजेंडा होगा। संसद और कैबिनेट के मध्य कड़ी। प्रधानमंत्री संसद और कैबिनेट के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। वह संसद में सरकार की तरफ से मुख्य प्रवक्ता होता है। वह लोकसभा का नेता भी होता है। प्रधानमंत्री का इस रूप में यह उत्तरदायित्व है कि वह महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों की घोषणा करे। प्रधानमंत्री संसद में सामान्य महत्व की बहस में हस्तक्षेप कर सरकार की नीति को स्पष्ट करने के लिए अपना पक्ष रख सकता है। सरकारी प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों, उच्च स्तरीय बैठकों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न अवसरों व मुद्दों पर दूरदर्शन एवं रेडियो पर अपना संबोधन देता है। प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं अधिकार। भारत का प्रधानमंत्री है विश्व में शक्तिशाली शासनाध्यक्षों में से एक है। भारत का प्रधानमंत्री विश्व के शक्तिशाली शासनाध्यक्षों में से है। साथ ही वह सरकार का मुखिया होता है, जबकि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल व अन्य नीति निर्माता संस्थाओं में से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय उसकी देखरेख में लिए जाते हैं। वह नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। दूसरा, प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनके विभागों के आवंटन, परिवर्तन या उनके त्यागपत्र स्वीकार या अस्वीकार करने की सलाह देता है। तीसरा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है और ये सुनिश्चित करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करे। चौथा, वह केंद्र प्रशासन तथा विधान संबंधी प्रस्तावों के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों से राष्ट्रपति को समय समय पर सूचित करता है। पांचवा, किसी भी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कहने पर पुनः मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखवा सकता है। मान लो राष्ट्रपति ऐसा प्रधानमंत्री को कहे तो। प्रधानमंत्री संसद के कार्य संचालन के नेतृत्व प्रदान करता है। सभी सरकारी विधेयक उसके निरीक्षण में तथा उसकी सलाह के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं। सातवां, वह अपने अधीन मंत्रियों के विभागों के कार्यों की भी देखरेख करता है तथा मंत्रियों में परस्पर उत्पन्न होने वाले मतभेदों को दूर कर संपूर्ण प्रशासन में सामंजस्य बनाए रखता है। आठवां, संसद में प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। शासकीय नीति से संबंधित अधिकृत घोषणा प्रधानमंत्री के अधिकार में रहती है। वह सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। वह राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है।
11वां, प्रधानमंत्री लोकसभा तथा राज्यसभा के मध्य भी संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। वह राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि संसद का सत्र कब बुलाया जाए, कब स्थगित किया जाए और कब भंग किया जाए। वह यह भी सुनिश्चित करता है कि कैबिनेट के निर्णय अनुसार कौन से विधेयक संसद में पेश किए जाएंगे और विपक्ष का किस प्रकार सामना किया जाएगा। अंतिम, प्रधानमंत्री विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेता है और विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। और सभी बाकी जो भी कार्य है वो संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री है वो महत्वपूर्ण होता है, वो सभी कार्य करता है। ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू।